जय जोहार, जय मसीह की। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 10 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है भला काम। एक प्रभु यीशु मसीह के लोगों को चाहिए कि वे भले काम को करें। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनको चाहिए कि वो जब तक इस संसार में है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने भला काम किया उसी प्रकार आपको और मुझको भी भला काम करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे वो पीड़ित लोगों को देखकर दुखी होते थे, असहाय लोगों को देखकर दुखी होते थे। उनका मन हृदय तरस से और दया से भर जाता था। आज उसी प्रकार आप और मैं प्रभु के जन होने के नाते हमें भी पीड़ित और दुखी लोगों को देखकर तरस से भर जाना है और प्रभु के कार्य करना है, प्रभु भलाई का कार्य करना है, ताकि वो एक दिन हमारे लिए फल लाए। लूका रचित सुसमाचार के 12वें और 16वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं धनवान और लाजर भिखारी की कहानी हम पढ़ते हैं, वे वहाँ पर दृष्टांत बताया गया है कि प्रभु यीशु के अनुसार वे दोनों नरक के भागीदार इसलिए वे नहीं हुए क्योंकि वे धनवान थे, परंतु इसलिए क्योंकि आत्म केंद्रित थे। उन्होंने अपने जीवन से किसी दूसरे का भला करने का या किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, किसी दूसरे का भला करने का या किसी के जीवन को और बेहतर बनाने का विचार नहीं किया। इसलिए उनके कार्य परमेश्वर की दृष्टि में शून्य के बराबर गिने गए। याकूब 4 अध्याय और उसके 17 पद में यह चेतावनी है कि यदि कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए वह पाप है। मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपको और मुझको भला काम करने की ज़रूरत है। लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तरस के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, पीड़ा के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु ने कहा है भले कार्य के लिए आप और मैं बनाए गए हैं, उसी के लिए सृजे गए हैं। लेकिन मनुष्य आज अपने आप को उस भलाई के काम में ना लगा के अपने आप में व्यस्त है। और वो कहाँ व्यस्त है? गप्पे मारने में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में और भी कई प्रकार के कार्यों में जो संसार की बातों में लिप्त हैं। आपको और मुझको चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो राह बताई है उस राह पर हमें चलने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 बेटों का दृष्टांत बताया गया है। एक पिता जो है अपने एक बेटे से कहता है कि बेटा आज दाग के बारी में जा और काम कर। उस बेटे ने कहा हाँ पिता जाऊंगा, पर कुछ समय बीतने के बाद वो नहीं जाता। लेकिन एक दूसरे बेटे को जब वो कहता है तो वो भी कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद वो दाग की बारी में काम करने जाता है। इन दोनों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन दोनों में किसने पिता की इच्छा पूरी की? वो जिसने ना बोलकर वह कार्य किया। मेरे प्रिय लोगों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम भी ना बोलते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है उन कार्यों को करने के लिए, उन भलाई के कार्यों को करने के लिए। आप और मैं सृजे गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमें भी प्रभु में भलाई के काम करना है। यदि हम यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु को अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें भी उसी के समान भलाई के काम करने की ज़रूरत है। सबको जय मसीह की।